शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। क्या आपको पता है भारतीय संविधान की अनुसूचियों की प्रारंभिक संख्या कितनी थी और यह संख्या बढ़ने के बाद कितनी हो गई? आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑल अबाउट शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द जस्टिस जंक्शन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को साझा करने में मदद करती हैं। ये अनुसूचियाँ नियमों, विधियों, निर्देशों और अन्य जानकारी को आयोजित और प्रबंधित करने में मदद करती हैं। भारतीय संविधान की प्रारंभिक संख्या 8 अनुसूचियों की थी, लेकिन समय के साथ यह संख्या बढ़ती गई और अब इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। इन अनुसूचियों का उपयोग भारतीय संविधान के विभिन्न खंडों के विवरण, अधिकारों और कर्तव्यों, राज्यों और केंद्र गवर्नेंस, विशेष विधान और समापन आदि को आयोजित करने के लिए किया जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूचियों के माध्यम से हम अपने देश के संवैधानिक निर्देशों को समझने और पालन करने में सहायक होते हैं। ये अनुसूचियाँ भारतीय संविधान की मूल तत्वों और मूल्यों को प्रकट करती हैं और हमारे संवैधानिक व्यवस्था को मजबूत और सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रारंभिक अनुसूची के बावजूद यह महत्वपूर्ण है कि हम संविधान और उसकी अनुसूचियों को समझें और मानें, क्योंकि यह हमारे देश की विशेषता और संवैधानिक व्यवस्था की नींव होती है, जो हमारे समाज के सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स ट्रिक्स। fasten your seat belts for intellectual journey of schedule। सबसे पहले हम जानेंगे किस ट्रिक के थ्रू हम इन सबको लर्न कर सकते हैं। Tiers of old PM। T stands for territory, E stands for emoluments, A stands for affirmation and R stands for Rajya Sabha, S stands for schedule areas, O stands for other schedule areas, F stands for federal structure, whereas O stands for official language, L stands for land reforms, D stands for defection, whereas P stands for panchayats and M stands for municipalities. With the help of these tricks, we are going to learn about schedules of Indian Constitution. अब हम बात करेंगे पहले शेड्यूल की। T stands for territory. First schedule contains the name of states and union territories. Territory denotes name of states and union territories. पहला शेड्यूल बात करता है स्टेट्स के नेम की और यूनियन टेरिटरीज की। अब चलते हैं अगले शेड्यूल पर। ई स्टैंड्स फॉर एमोल्यूमेंट्स। सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द प्रोविजंस इन रिलेशंस टू अलोवेंस, प्रिविलेज एंड एमोल्यूमेंट्स। ये शेड्यूल किस किस अलोवेंस, प्रिविलेज और एमोल्यूमेंट की बात करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स, स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, Chairman of Rajya Sabha and Deputy Chairman of Rajya Sabha, Speaker and Deputy Speaker of the Legislative Assembly of Indian States, Chairman and Deputy Chairman of Legislative Council of Indian States, and Supreme Court Judges, High Court Judges, and Controller and Auditor General of India. In both positions, allowances, privilege, emoluments cover under second schedule. अब बात करते हैं थर्ड शेड्यूल की। A stands for affirmation. It talks about the forms of oath and affirmation. शेड्यूल में किसके किसकी oath को शामिल किया जाता है। It contains the form of oath and affirmation for Union Minister of India, Parliament elections candidates, Member of Parliament, Supreme Court judges, Controller and Auditor General, State Ministers and State Legislative election candidates, State Legislature members and High Court judges. Covers the oath and affirmation for all these members. बात करेंगे फोर्थ शेड्यूल की। R stands for राज्य सभा। Fourth schedule, it contains the provisions in the relation to the allocation of seats for states and union territories in the राज्य सभा। फोर्थ शेड्यूल राज्य सभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सीटों को आवंटन संबंधित विधियों पर प्रावधानों को सम्मिलित करता है। शेड्यूल में यह विवरण दिया गया है कि राज्य और संघ शासित प्रदेशों को राज्य सभा के सदस्यों की सीटों के आधार पर प्रतिनियुक्त कितनी सीटें मिलेंगी। यह आवश्यक है क्योंकि राज्यसभा एक प्रतिष्ठित विधायिका सदन है और वहां के सदस्यों का चयन और आवंटन संवैधानिक और संरचित तरीके से होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल की।
Here, S stands for Scheduled Areas. It contains provisions in relation to the administrative and control of scheduled areas and scheduled tribes. जो अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनिक और नियंत्रण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अब हम बात करेंगे छठे शेड्यूल की। Here, O stands for Other Scheduled Areas. It contains the provisions in relation to the administration of tribal areas in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। Now we are going to discuss about 7th schedule. F stands for Federal Structure. 7th schedule deals with the 3 legislative list, union, state and concurrent list. 7वीं अनुसूची में 3 विधायिका सूचियों के संबंध में प्रावधान होते हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समकालिक सूची। तीनों सूचियां संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर आती हैं। अब हम बात करेंगे 8वें शेड्यूल की। Here, O stands for Official Language. 8th schedule deals with the 22 official language recognized by the Constitution of India. That is, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथाली, मलयालम, मराठी, मणिपुरी, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। बोथ दीज ऑफिशियल लैंग्वेज कवर्ड अंडर 8th शेड्यूल। हम बात करेंगे 9th शेड्यूल की। Here, L stands for Land Reforms. It deals with the state acts and regulation of that deal with land reforms and abolition of the zamindari system. It also deals with the acts and regulation of the parliament dealings with other matters. 9वीं अनुसूची उन राज्य अधिनियमों और विनिर्माणों से संबंधित है जो भूमि सुधार और जमींदारी परिणाम के समापन से संबंधित होते हैं। हम बात करेंगे 10वें शेड्यूल की। D stands for Defection. It contains provisions related to disqualification of the member of parliament and state legislature on the ground of defection. 10वीं अनुसूची संघ और राज्य विधानमंडल के सदस्यों के पक्ष बदलने के आधार पर उनके असदस्य होने के संबंध में विधियों को शामिल करती है, यानी सदस्यों की विधायिका सदस्यता को गिराने या छोड़ने के आलम्ब में निषेध के संबंध में यह अनुसूची है। अब हम बात करेंगे अगले शेड्यूल की। 11th schedule. P stands for Panchayat. 11th schedule contains the provisions that specify the power, authority and responsibilities of the Panchayat. It has 29 matters. 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों की विशिष्ट विधियां शामिल हैं और इसमें 29 विषय होते हैं। हम बात करेंगे 12th schedule की। M stands for Municipalities. It deals with the provisions that specify the power, authority and responsibilities of the municipalities. It has 18 matters. 12वीं अनुसूची नगरपालिकाओं की शक्तियों, अधिकारों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करने वाले प्रावधानों के संबंध में होती हैं और इसमें 18 विषय होते हैं। इसी के साथ भारतीय संविधान की अनुसूचियों के महत्वपूर्ण विषयों पर हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यह अनुसूचियां हमारे देश के संवैधानिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया करके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपके लिए और रोचक वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।